आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है। इसको लेकर सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक में शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 30 अप्रैल तक यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। बैठक के दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इसके लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, साथ ही कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने आगे कहा कि 1 महीने में कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 तोता घाटी में चल रहे काम के कारण यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए अग्रिम आदेशों तक पूर्ण रूप से बंद रहेगा। सत्रह मार्च को तीरथ सिंह रावत सरकार की दूसरी और महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बैठक का समय सुबह 10 बजे का रखा गया है। इस बैठक समेत अन्य मसलों पर बातचीत करते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कुंभ महाकुंभ और ये 12 साल में आता है, तो ये केवल उत्तराखंड का नहीं तो देश और दुनिया का कुंभ है। तो और साधु संत अखाड़ा इन सब की जो झांकियाँ हैं, ये सारा अभी शपथ लेने के बाद ही अगले दिन महा स्नान था और मैंने पहले ही उस दिन तत्काल शाम को बैठक ली और पहला मेरा ये था कि कुंभ ठीक होना चाहिए, भव्य दिव्य होना चाहिए। और जो कल आपका अखाड़ों की झांकियाँ निकल रही हैं उन पे पुष्प वर्षा होनी चाहिए। उसके लिए हेलीकॉप्टरों से हमने पुष्प वर्षा करवाई और जब तक जितने अखाड़े 5-7 आते रहे तब तक ये चलता रहा। मुझे भी सौभाग्य मिला पुष्प वर्षा करने का। तो पहली बात तो है कि उससे साधु संत समाज बड़ा खुश है। दूसरा, जनता जनार्दन, जनता नहीं आएगी तो स्नान और जो कुंभ महाकुंभ की मैं बात करता हूँ तो वो पेशवाई झांकियाँ उसका उतना उनकी प्रस्तुतिकरण जो है तो देखने वाला भी हो और नहाने वाला भी हो, तो उसके लिए मैंने कहा कि कोई रोक टोक नहीं, जनता को आने दीजिए। 12 साल पहले वो तय करते कि हमको कुंभ नहाना है तो रोक टोक नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हमको 100% पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। तो वो गाइडलाइन ये है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज लगाएं, यह गाइडलाइन को, लेकिन ये नहीं कि जनता को नहाने दें। तो लेकिन लोगों में एक भय था कि यानी बिना नेगेटिव के, बिना उसके रिपोर्ट के हम जा ही नहीं सकते। तो इसको मैंने ये कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं, पालन जरूर करें लेकिन आएँ। और उसके कारण उस दिन ये हुआ कि रात भर लोग चलते रहे। 32-33 लाख संख्या वहाँ आई और उन्होंने पूर्ण रूप से स्नान भी किया। कोई किसी प्रकार का घटना नहीं। अपने घर में वापस लोग बड़े शांति उससे लौटे। और अब जो 3 स्नान हमारे हैं अप्रैल में, ये बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। परसों मैंने फिर यही कुंभ के बारे में बैठक ली। तो एक तो जो लोग आने वाले होंगे उनके लिए बसें की आवश्यकता है। तो बसें अभी तक जो उनकी जितनी संख्या थी उसका मैंने 4 गुना संख्या बढ़ाई, क्योंकि बड़ी संख्या में अब लोग आने वाले हैं। तो उनको बॉर्डर से लेकर के वहाँ तक छोड़ना और लेने के बाद फिर छोड़ना, ये रहेगा। और एक जिससे व्यवस्था बनी रहे। दूसरा, जो अखाड़ा जो अपने शंकराचार्य और अभी तक उनको स्थान, ये भी मैंने सुनिश्चित किया है कि उनको स्थान मिलना चाहिए, वो तय किया है। साथ ही कुछ सड़कें, कुछ गलियारे अभी भी ठीक नहीं, उनको ठीक करने का 1 हफ्ते का मैंने टाइम दिया है। और साथ ही स्वच्छता प्राथमिकता हमारी की भी है। तो वो स्वच्छता को लेकर के संख्या बढ़ानी पड़े, सुरक्षा सारे इस तरह जो भी कर्मचारी होंगे वो बढ़ाने की बात की है। देखिए, मैंने कहा कि जो गाइडलाइन है उसका 100% पालन करें। कोई भी बिना मास्क के ना आए,
और सैनिटाइज की भी पूरी तरह उपयोग करें। और उसके लिए हमने भी लाखों की संख्या में सैनिटाइज ये भी अपनी तरफ से व्यवस्था की है, मास्क की व्यवस्था की है। तो पहले तो ये कि सब लोग मास्क लगा के आए, नहीं भी हों तो वो व्यवस्था हमने की है, दी है। देखिए, जन भावना को देखते हुए हमारा काम है कि जन भावना को देखना, उसका पूरी तरह से पालन करना, और उसको देखते हुए देवस्थान गैरसैंण कमिश्नरी जो आपने विषय कहा, यह भी विषय आया है और इसको हमने विचाराधीन रखा है। निश्चित इससे आगे विचार होगा। क्या जरूरत पड़ी तो इनको मतलब इस फैसले को बदलेंगे आप? देखिए, अभी जो भी है मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे विकास प्राधिकरण था तो 16 तक शहरों में था, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में और शहरों के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं था। इससे बड़ी दिक्कतें, कठिनाइयाँ आ रही थी नक्शा पास कराने में, और भी बहुत सारी कठिनाइयाँ, दिक्कतें। उस विकास प्राधिकरण को मैंने समाप्त करने की बात की जब मंत्रिपरिषद की दूसरी बैठक में, मैंने पहली बैठक ली, और साथ ही एक कमेटी बनाई जिसमें बंशीधर भगत जी अध्यक्ष हैं और अपने सुबोध उनियाल जी और अरविंद पांडे जी सदस्य हैं। वो इसकी समिति के तहत जो भी कमियां होंगी, जो भी होगा उसका रिपोर्ट करेंगे, लेकिन साथ ही उसको रोकने का काम किया। 2016 तक जैसे था वैसे ही यथावत रहेगा। और देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।